आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हर हर महादेव। नई शुरुआत करने जा रही हूँ महादेव जी, संभाल लेना। बेटा तूने साबित कर दिया है कि काम जगह से नहीं, सोच से और दिल से बड़ा होता है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए पापा, अब सब अच्छा हो। अरे पक्का अच्छा होगा और ये भी बहुत अच्छा होगा। नंदू, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था इस टॉपिक पे इतना फोकस करने से। देखा मैत्री ने कैसे गेम के रूल्स पलट के सैक्रिफाइसेस का दिखावा करके सबके सामने महान बन गई। उसका ऑफिस हटवाने के लिए बुलाए हुए लोगों को भी मना करना पड़ा तुम्हें। मम्मा आई नो, प्लीज आप बार बार बोल के मेरा और मूड ऑफ मत कीजिए। आई नो, भले ही मैत्री इस बार जीत गई हो, लेकिन अगली बार मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। वो अपनी सो कॉल्ड न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाली है ना, लेकिन शायद उसे पता नहीं है कि उसकी न्यू लाइफ का दी एंड करने वाली हूँ मैं। व्हाट? क्या हुआ बेटा? पापा, मेरी 6 साल की मेहनत, क्लाइंट्स का डेटाबेस, सारे प्रेजेंटेशंस, सब कुछ गायब है इसमें से। पापा, कल एक बहुत बड़े इवेंट के लिए मीटिंग है क्लाइंट से, उसके लिए मैंने प्रेजेंटेशन बनाया था, वो भी गायब है यहाँ से। पता नहीं किसने डिलीट कर दिया है। अब मैं क्या करूंगी? मैंने मैत्री कंपनी का सारा डेटाबेस, उसकी क्लाइंट लिस्ट सब चुरा के अपने हार्ड डिस्क में सेव कर लिया। 6 साल लगे थे ना उसे डेटा तैयार करने में, अब 6 मिनट भी काम नहीं कर पाएगी। अब पता चलेगा मम्मा उसे कि किसी का सब कुछ छीनने का दर्द क्या होता है। उसे मैं एहसास करा के रहूंगी कि उसने मेरे साथ कितना गलत किया है। मम्मा आई प्रॉमिस यू, मैत्री के साथ साथ उसकी इवेंट कंपनी भी ना मैं बर्बाद करके रख दूंगी। इस लड़की को जितना भी समझाओ कुछ नहीं होने वाला। मैत्री से पीछा छूटा, लेकिन आशीष अभी भी गले में अटका हुआ है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा। मेरी अब तक की 6 साल की मेहनत सब वेस्ट हो गई, सब जीरो हो गया पापा, सब कुछ जीरो हो गया। पापा, आप समझ रहे हैं, कल मीटिंग है, कल मुझे वो इवेंट कैसे मिलेगा, मैं क्या प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगी, सब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूंगी, वो इवेंट मुझे कैसे मिलेगा? हाँ, सब ठीक हो जाएगा बेटा। कैसे पापा, कैसे? सब कुछ धुल गया, सब खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगी? कल प्रेजेंटेशन के लिए क्या हुआ मैत्री तुझे? क्यों इतनी परेशान है? शांत हो जा, बताओ ना क्या हुआ है। इसके लैपटॉप से ऑफिस का सारा डेटा गायब है और जो कल प्रेजेंटेशन करने वाली है वो भी गायब हो गया। ऐसे कैसे गायब हो गया? सचिन प्लीज कुछ करो, मेरा डेटा, मेरी प्रेजेंटेशन। डेटा परमानेंटली डिलीट हो गया है। कोशिश कर रहा हूँ रिकवर करने की, पर नहीं हो रहा। अरे तो कोई और रास्ता निकल आएगा ना। लेकिन हमें टेक्नोलॉजी से ज्यादा अपनी बेटी पे भरोसा है, तो कर सकती है बेटा। कितनी बार हुआ है दीदी कि आपने प्रेजेंटेशन से 1 रात पहले प्रिपेयर किया है और अगले दिन डील्स लॉक भी किए। हाँ, प्रेजेंटेशन तो कल है, अभी पूरी रात बाकी है। अगर मैंने रात भर जाग के मेहनत कर ली तो एटलीस्ट मैं कल के लिए रेडी हो सकती हूँ। ये की ना हमारी बेटी वाली बात। हाँ, शाबाश। और डेटा की आप टेंशन मत लो, मेरे ऑफिस में एडवांस सॉफ्टवेयर है, मैं वहां से डेटा रिकवर करवा लूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। आप बस कल के क्लाइंट पे फोकस करो। और बेटा तुझे जो मदद चाहिए ना, हम सब मदद करेंगे तेरी। तू खाली हमें ये बता देना कि कब, कहाँ और कैसे क्या करना है। हाँ, हिम्मत मत हारना। हाँ, शाबाश। वैसे मानने वाली बात है, इन 6 सालों में मैत्री ने बहुत मेहनत की है।
तभी तो इतने सारे क्लाइंट्स बना लिए हैं। मिस्टर पांडे, मिस्टर शेखर, मिसेस शेखा, वाओ, मिस्टर एंड मिसेस ओबरॉय। इस कपल के साथ तो काफी काम किया तुमने। जितना उड़ना था मैत्री तो उड़ चुकी, लेकिन अब तुझे खींच के नीचे गिराने का टाइम आ गया है। ये मैसेज तेरे क्लाइंट्स को मिलते ही तुझसे तेरे इवेंट्स वो छीन लेंगे। ये स्पेशल मैसेज जाएगा मैत्री के स्पेशल क्लाइंट के लिए, मिस्टर एंड मिसेस ओबरॉय। इन 6 सालों में काफी काम कर चुकी है मैत्री इनके लिए। उनके फैशन शोज, लिटरेचर फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल्स, सब कुछ तो हैंडल किया इसने। वेरी नाइस। लेकिन अब तू कुछ भी हैंडल करने लायक नहीं बचेगी, समझी? बेटा सारी रात की जागी है, कैसे करेगी? कर लूंगी मम्मी, करना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। हे महादेव जी, आपने वैसे तो हर मीटिंग में मेरा इतना साथ दिया है, पर आज थोड़ा ज्यादा साथ दे देना। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, संभाल लेना। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। अरे अरे रुक, दही चीनी खा के जा। खिले। पापा, अरे खुश रहो बेटा। मेरे साथ साथ आप भी पूरी रात जागे, इतनी मेहनत की। अब यहाँ से जिम्मेदारी मेरी। आग लगा देना दीदी। ऑल द बेस्ट। बाय। ऑल द बाय बाय बाय। लगता है कुछ गिरा बाहर। ये हवा से तो गिरेगा नहीं, कोई तो शायद होगा यहाँ।